36 वर्ष आपकी आयु हो रही है। स्क्रीन पर आप अपनी कुंडली देख रही हैं। अभी जो महादशा चल रही है वो राहु भगवान की चल रही है 2042 तक। ये 2024 में लगी है, 18 साल की होती है। अब राहु देखिए कहाँ बैठे हैं। राहु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पे 10 नंबर राशि शनि भगवान भी यहीं बैठे हैं। ये नौकरी का घर होता है जहाँ हम अपने जीवन का स्टार्ट लेते हैं। ये बीमारी का भी घर होता है, ये रोगों का भी घर होता है, दुश्मनों का भी घर होता है। यहाँ पे शनि भगवान पूरी तरह से गड़बड़ हो गए हैं क्योंकि राहु इनके साथ बैठे हैं तो शाप्य दोष लग गया है। और शाप्य दोष की ही दशा जो राहु भगवान चला रहे हैं 2042 तक चलने वाली है। इसको हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला भाव, तो यहाँ पर 5 लिखा है यानी सिंह लगन और सूर्य जाके पंचम में बैठे हैं। बहुत बहुत अच्छा भाव देते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की यहाँ पर युति हो गई है। यहाँ पर अमावस्या योग सीधा स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग भी लगा है। और एक बात खास है कि शुक्र और बुध इन दोनों की जो डिग्री है ये 14-14 डिग्री है। जब दोनों ग्रहों की डिग्री समान रहे तो लक्ष्मी नारायण योग बहुत अच्छा काम करता है। और ये लक्ष्मी नारायण योग पंचम भाव में भी लगा हुआ है। वो पंचम भाव कुंडली का बहुत श्रेष्ठ भाव होता है। तो आपके लग्नेश सूर्य बहुत अच्छे हैं जो पंचम में जाकर बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ हो जाने से वहाँ पर अमावस्या योग लग गया है। ये 5 नंबर यहाँ पे लिखा है, सिंह लगन है। दूसरा घर ये वाला देखते हैं, यहाँ पे 6 लिखा है और 6 का मतलब कन्या राशि। इसके स्वामी बने बुध, जाकर ये भी पंचम में बैठे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण योग भी लगाया। पंचम के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दुर्योग भी बन रहा है। तो पहले घर का स्वामी भी पंचम में, धन के घर का स्वामी भी पंचम में, और उसके बाद में हम ये वाले घर को देखते हैं। ये लाभ का घर है जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आएगी। यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये भी बुध का घर हुआ और बुध जाके पंचम में बैठे हैं। तो ये कुंडली बहुत सशक्त हो गई। जहाँ पे लग्नेश भी बैठे हैं पंचम में, धनेश भी बैठे हैं और लाभेश भी, ये तीनों भगवान एक ही घर में पंचम में जाके युति बनाए हैं। और यहाँ पे चंद्रमा ने और सूर्य भगवान ने साथ में होने से खेल गड़बड़ कर दिया है। तो यहाँ पर इनको अमावस्या योग लग गया है कुंडली में। यदि हम आगे देखते हैं, अगर हम इनके गवर्नमेंट जॉब की बात करें, एग्ज़ाम भी दे रही हैं, तो सूर्य अच्छे होने चाहिए जो अच्छे हैं, लेकिन अमावस्या योग दूर होना चाहिए। सूर्य की सिटिंग बहुत अच्छी है। और यहाँ इस घर को भी हम देखते हैं क्योंकि यहीं से हम गवर्नमेंट के फ़ायदे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और इसके स्वामी शुक्र बने, जाकर ये भी पंचम में बैठे हैं। तो सूर्य आपके अच्छे हैं, 10th लॉर्ड आपके बहुत अच्छे हैं। यहाँ मंगल बैठे हुए हैं जो आपको ज़मीनी लाभ भी देंगे, भूस्वामिनी भी आपको बनाएंगे। तो सबका संबंध जो है पंचम भाव से बहुत अच्छी तरह हो रहा है। सुखों का भाव जो है यहाँ पे मंगल भगवान की राशि है और मंगल भगवान ही कारक बन के अपने घर को देख रहे हैं, सुखों को बढ़ा रहे हैं। तो मंगल यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। और जो वीकनेस हमें दिख रही है इस कुंडली के अंदर, सबसे पहले तो ये है, शनि राहु पे आपको काम करना है, आपको अमावस्या योग पे काम करना है। और एक बात और हो गई है कि आपके 12th हाउस में केतु और जुपिटर का ये गुरु चांडाल योग लग गया है। यहाँ पे बृहस्पति उच्च के हैं, तो फौरन से आपकी जन्म स्थान से जब आप दूर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो फ़ायदा आपका 48 साल बाद मिलेगा, क्योंकि ये 12वें घर में गुरु चांडाल लग गया है। ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत सारे काम करवाता है। नए नए तरीके से हम काम करते हैं, फिर वो स्टॉप हो जाता है, फिर हम कोई दूसरा काम करते हैं। तो इसी प्रकार 48 वर्ष तक केतु और जुपिटर अगर साथ में आ जाते हैं तो रगड़ लगी रहती है। और स्टेबिलिटी 48 के बाद ही यहाँ अपने को मिलती है। इनकी कुंडली के अंदर नवांश कुंडली में अगर यदि हम देखें कि आगे का भविष्य किस प्रकार दिख रहा है, तो शनि यहाँ पर मुक्त हो रहे हैं, सूर्य यहाँ के उच्च के हो रहे हैं, चंद्रमा भी यहाँ पे फ्री हो जा रहे हैं, जुपिटर भी यहाँ पे फ्री हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे केतु गड़बड़ करेंगे। लक्ष्मी नारायण योग को फिर इन्होंने रोक दिया है और ये लाभ का स्थान है। राहु मंगल देखिए पंचम भाव को पूरी तरह से खराब कर दिए हैं। ये प्रेम का भाव है, ये संतान का भाव है, ये शिक्षा विद्या का भाव है,
इसमें अगर अंगारक दोष लगेगा राहु मंगल का, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा। और हाथ पर भी मैंने देखा कि जो आपके मंगल हैं और राहु हैं वो बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो गए हैं। यहाँ पे काम करिए, यहाँ पे काम करिए, शनि राहु पे काम हो जाएगा, गुरु चांडाल पे, और यहाँ पे अमावस्या योग पे। यहाँ पे अंगारक भी इनके हाथ में लग गया है। तो एक साथ चार चार दोष हाथ में नज़र आ रहे हैं। एक एक कदम कदम हमें फूंक के रखना है, और सबसे श्रेष्ठ रेमेडी मैं आपको दूरभाष पे दूंगा।